एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों सहित आमजन को सुलभ विद्युत व्यवस्था मुहैया कराए जाने हेतु वचनबद्ध है, तो वहीं विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी उनकी कार्य प्रणाली को हाशिए में लाने का कार्य कर रहे हैं। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी मुख्यमंत्री जी के नाक कान आँख हैं और कहीं भी प्रदेश में अगर सरकार के खिलाफ कार्य होंगे या जिम्मेवार अधिकारी की कार्य प्रणाली से आमजन परेशानी का सामना करेंगे तो हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि मुखिया तक सही बात जनता की आवाज़ बनकर पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि घरेलू बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे और किसानों को 10 घंटे प्रदान की जाए, लेकिन अधिकारियों की मनमानी कहीं मेंटेनेंस के नाम पर तो कहीं अन्य कोई कारण बताकर लगातार आए दिन अघोषित विद्युत कटौती से किसान सहित आम जनता को परेशान कर रखा है। मनमानी विद्युत बिल सहकारी प्रथा आम जन की कमर तोड़ रही है। कहीं खंभे नहीं है तो कहीं तार नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, फिर भी मनमानी बिल बिना मीटर रीडिंग के लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आम जन आए दिन कहीं न कहीं अधिकारियों की चौखट रगड़ कर कहीं जनप्रतिनिधियों की, लेकिन बेलगाम विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। कहीं न कहीं इनकी लापरवाही और मनमानी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है, उनके नुमाइंदों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज इस पर ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से जन आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जन जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है उनका यथाशीघ्र निदान हो सके। तो वहीं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जबलपुर CMD ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन भी किरण गोपाल राव को दिया और उनसे समस्याओं को लेकर बात करी और समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर गोपाल राव ने समस्याओं से निपटने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। घोषित कटौती ट्रांसफार्मर जल जाए तो 4-6 दिन बाद लगते हैं, 1 महीना बाद लगते हैं, 6 महीना बाद लगते हैं। बिजली के विभाग के पास खंभे नहीं है, केबल इस तरह जर्जर हैं कि हवा चल जाए तो केबल टूट जाती है। जब केबल टूटती है तो किसी के मवेशी मरते हैं और तमाम आदमी भी मरते हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी इसका तमाम भोगना पड़ता है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगना पड़ता है। बिजली हमारी सरकार 24 घंटा देने की बात करती है, किसानों को 10 घंटा देने की बात करती है। घरेलू कनेक्शन 24 घंटा, पर घरेलू कनेक्शन को एक फेज को 2 फेज कर दिया जाता है तो बल्ब भी नहीं जलते, पंखा भी नहीं चलता। किसान को 10 घंटा जो बिजली सरकार देने की बात करती है वो 2 घंटा या 1 घंटा या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो बिजली मिलती है। पानी कहीं गिरा नहीं, किसान परेशान है, किसान लाचार बेबस है, नेता कोई आवाज निकाल नहीं सकता। मैं पार्टी की गाइडलाइन से, जो हर बार ये बात आती है, मैं पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटके ये बागी ये बगावत करके नहीं करता ये काम। हम तो मुख्यमंत्री जी की आंख कान हम ही लोग हैं, हम लोग जो बताएंगे उसी को समझेंगे। मैं तो अधिकारियों को ये बताने आया हूँ कि हमारी जो सरकार है, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो चाहते तमाम घोषणा करते हैं कि हम 24 घंटा किसानों को बिजली देंगे। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, यदि किसान है तो प्रदेश से और देश से, यदि किसान नहीं है, जो बिजली विभाग वाले लोग कर रहे हैं, या किसानों के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए घातक है। यदि ये बिजली नहीं मिलेगी, किसान मरेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बिजली का बिल जब देते हो तो 10 कालम में बिजली का बिल आता है। हम मीटर का पैसा जब जमा करते हैं तब मीटर लगता है, पर हर माह हमें मीटर का किराया देना पड़ता है। बिजली का बिल जो है बड़ा रहस्यमय अंदाज में बना हुआ है, अधिकारी खुद भी नहीं जानती। अधिकारी से पूछो कि ये 10 कॉलम का बिल क्या है, वो बता दो तो बोलता है कंप्यूटर से आया सर, हमें पता नहीं। तो इसको रहस्यमय क्यों बना हुआ है? तो इन बातों में सुधार करें। ये भी धंधा कर रहे हैं, ये भी व्यापार कर रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। तो धंधा व्यापार कर रहे हैं, मनमौजी आप रेट ले रहे हो, तो इसके बाद वो सुविधा का लाभ दो। यदि आप लाभ नहीं दोगे तो शहडोल और रीवा संभाग में तमाम जगह में दौरा किया। हम विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, हर हाल में उस विंध्य प्रदेश से बिजली का बिल टोटल बंद करा दूंगा। और बिजली विभाग के लोग जब जहां गड़बड़ी करेंगे
तो उसमें हम इनको सुधारेंगे। इसको कह सकते हैं कि आप अपनी सरकार से ही संतुष्ट नहीं हैं? मैं अधिकारियों से संतुष्ट नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम 24 घंटा किसानों को बिजली दे रहे हैं, हम 24 घंटा घरेलू कनेक्शन धारियों को बिजली दे रहे हैं, हम किसानों को परेशान नहीं होने देंगे, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं, पर सरकार के साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी कमियां हैं, उनकी गड़बड़ियां हैं। सीएम थोड़ी बोलेगा कि अघोषित कटौती कर दो, सीएम थोड़ी बोलेगा तुम्हारी तार की गड़बड़ी क्यों होती है, तार हमें केबल लगाना पड़े मोटी लाइन वाली, अब हम लगा देते हैं ठेके में, तमाम घोटाला है, उस घोटाले को ठीक करनी है। सदन हमारे चालू नहीं कोविड के कारण, सदन चल नहीं रहे कि हम क्वेश्चन लगाएं वहां बहस करें, तो जब क्वेश्चन नहीं लगा सकते, बहस नहीं कर सकते, सदन चल नहीं पा रही, तो आया हूं मैं इनको समझाने बताने कि ये घोटाला बंद करो। केबिलों की तमाम लूट है, ट्रांसफार्मर चोरी होती, कोई चोरी नहीं होती, इन्हीं के ठेकेदार और इसी विभाग के लोग चोरी करते हैं, यही चोरी कराते हैं। लगातार आप विंध्य प्रदेश की भी मांग उठाते आ रहे हैं और ये आज बिजली का बड़ा आंदोलन आपने यहाँ पे छेड़ दिया, खुद बल के साथ आप पहुंचे शिकायत लेकर के, तो क्या इसको विंध्य प्रदेश से जोड़ के देखा जाए कि एक आगाज हुआ है विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर? देखिए, विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। विंध्य प्रदेश हमारा होता था, उसमें छल कपट धोखा सब कुछ किया गया और विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में किया गया कुछ शर्तों के तहत कि जो विंध्य का बजट आएगा, टैक्स आएगा, वो विंध्य के विकास में लगाया जाएगा, रीवा को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा। सिंगरौली इस हिंदुस्तान में ऊर्जा धानी बोला जाता है, 6 पावर प्लांट बैठे, उन शर्तों के अंतर्गत बैठे हैं कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, बिजली के रेट कम करेंगे। पर उस सिंगरौली में भी मैं गया था, सिंगरौली में 24 घंटे में 18 घंटे बिजली नहीं रहती। ये गड़बड़ी मुख्यमंत्री की नहीं होगी, ये गड़बड़ी विभाग के अधिकारियों की। हमारा जो बिंद बना होता या आज होता या अभी पुनर्निर्माण करा दिया जाए तो रीवा में जो सौर ऊर्जा का प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, दिल्ली की मेट्रो उससे चलती है। सिंगरौली का हमारा 6 प्लांट है। पूरे बिंद में एक आदमी को, एक किसान को, एक बिजली उपभोक्ता को कोई परेशानी न। इसलिए बिंद में जो गड़बड़ी हुई है, धोखा छल कपट हुआ, उसको सुधारने के लिए हम बिंद के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ और बिंद का एक एक आदमी अब जागृत है। उस बिंद में ये जबलपुर, दमोह और सागर, ये भी उस बिंद की परिकल्पना में है। ये मैं नहीं, हमारे पूरे डाटा, पूरे रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये भी हमारे उसी बिंद के परिकल्पना में है। तो यदि आज मैं फिर आपसे दावे के साथ कहता हूँ, जो जबलपुर मैं 30 साल पहले, 40 साल पहले देखा था, वो जबलपुर आज भी वही है। जबलपुर का भी कोई विकास नहीं हो पाया, जबलपुर में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं बन पाया, सिर्फ मीडिया में बोलने के अलावा किस जबलपुर के लिए कोई काम कर सके। मैं बुंदेलखंड की बात करता हूँ, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ बिल्कुल वीरान हो गया। खजुराहो वर्ल्ड का टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, खजुराहो चले जाओ तो 1 सेकंड रुकने का मन नहीं पड़ता, वीरान दिखता है। चित्रकूट और अयोध्या में राम पैदा हुए, राजा दशरथ सिंह जी के बेटे श्री राम। यदि चित्रकूट न आए होते, वो चित्रकूट सतना जिला का विंध्य प्रदेश का, वो चित्रकूट यदि न आए होते श्री राम, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहता यज्ञ की रक्षा, ऋषि मुनियों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार, राक्षसों का संहार जब किए, तब वहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम किए। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, भव्य बनना चाहिए, भव्यतम बनना चाहिए, पर सतना जिले का चित्रकूट, विंध्य प्रदेश का चित्रकूट को कोई नकार नहीं सकता। उस चित्रकूट में मैं जा रहा हूँ, कामतानाथ की परिक्रमा करूंगा, साधु संतों से मिलूंगा और उनसे अपील करूंगा कि अयोध्या से भी ज्यादा भव्यतम हमारे सतना जिला विंध्य प्रदेश के चित्रकूट का भी निर्माण होना चाहिए। तो यह विधायक माननीय विधायक नारायण पाटिल जी अभी आए थे, उनका एक ज्ञापन था उनके क्षेत्र के कुछ बिजली की समस्याओं को लेकर, एंड उनसे विस्तृत चर्चा हुई। उनके यहाँ के जो एग्रीकल्चर एरियाज में जो भी इशू हैं या फिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हैं, लोकेट से रिलेटेड हैं, इनके बारे में डिस्कशन हुआ है। एंड इनके जो इश्यूज हैं उनको एक समग्र रूप से हम इसको देख लेंगे। एंड वो खुद मान भी रहे हैं कि पिछले 2 दिन से उनका सप्लाई भी अभी ठीक हुआ है, जो प्रॉब्लम्स थे वो अभी कम हुए हैं, और उनको हमने यही आश्वस्त किया है कि यही कंटिन्यू होगा और इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। खासतौर पर सर, अगर बिजली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को 10 घंटे बिजली की बात, उसमें एक कंटिन्यूटी कमीशन आने की बात कही जा रही है।
देखिए ये एक्चुअली आप अगर हमारे जो डेटा है देखेंगे, जो सप्लाई देखेंगे, इसमें ये कोई डाउट नहीं है कि 10 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। 100% 10 घंटा 3 फेज बिजली दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पर मिक्स्ड फीडर है, जहाँ पर घरेलू और एग्रीकल्चर कनेक्शन कंबाइन होते हैं, उसमें 10 घंटा 3 फेज के बाद सिंगल फेजिंग का काम कर रहे थे। अभी क्योंकि बारिश भी अभी बिल्कुल नहीं हुआ है काफ़ी समय से और गर्मी भी है, तो इसलिए कहीं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे हम इसको रिलैक्स कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं 10 घंटे तो मिल ही रहा है कहीं पे। उससे भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई विधायक जी खुद कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से ये प्रॉब्लम होती नहीं। सर बिलिंग की बात करें तो लोगों को सरप्राइज बिल मिल रहे हैं। ये लोगों के पास सरप्राइज जो है वो बिल पहुंच रहे हैं, जो पहले 200 रुपये आया करते थे आज वो बिल 2000 पहुंच गए। तो इसके पीछे कहाँ लेक्स देखा? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। देखिए, अगर आपको आपका विंटर जो सर्दियों का बिल और गर्मियों का बिल आप कंपेयर करेंगे, अब मान लीजिए आपका सर्दियों में 130 यूनिट आया तो 130 मतलब पहले 100 यूनिट का 100 रुपये हो और 30 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से लगाते तो 250 रुपये। ऐसे ही आपका 150 से ऊपर बढ़ता है। गर्मियों में होता भी है और आजकल जितनी उमस है, कई पंखा चला, कूलर चला, एसी चला, तो 150 पे 155 भी हो गए। तो डायरेक्टली आपका जो है जो सब्सिडी में से आपको बाहर जाता है तो आपको लगता है कि एकदम से मेरा इतना बिल क्यों आ गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो स्लैब जैसे ही आप 150 से आगे बढ़ते हैं तो एकदम से फिर जंप आपको उसमें दिखाई देगा। एंड इसमें क्या कहते हैं, जो बिल इसलिए इंश्योर कर रहे हैं कि रीडिंग के हिसाब से आपका हो। एंड इनफैक्ट हमने कई सारा एडवर्टाइजमेंट देके ये भी किया है कि आप स्वयं भी आपका बिजली का भी रीडिंग आप खुद दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है। आप मोबाइल ऐप से आप खुद अपना रीडिंग देंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये मैंने सही बिलिंग दिया है। एंड मैं ये बता दूं, पूरे क्षेत्र में 1 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो खुद अपना रीडिंग करते हैं। एंड हम उनको अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। सो जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस तरह का डाउट है, 1-2 महीना खुद करके देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितने यूनिट है और कितना वास्तव में। लेकिन जो भी ये जो समर में गर्मियों में जो बड़ा दिखता है वो सिंपली बिकॉज जैसे ही 150 से बाहर क्रॉस करेंगे या नहीं होगा। एंड आप सभी जानते हैं रात को 34 डिग्रीज होता है रात को आजकल, इतना गर्मी।